चलिए, आज कानून की एक बहुत ही दिलचस्प बात समझते हैं। एक ऐसा सिद्धांत जो कर्ज वसूलने और किसी इंसान की इज्जत बचाने के बीच एक बैलेंस बनाता है। ये सब कुछ टिका है भारत की सिविल प्रक्रिया संहिता यानी कि सिविल प्रोसीजर कोड की धारा 60 पर। अब सोचिए, अगर कोर्ट ने कह दिया कि पैसे चुकाने हैं, तो क्या इसका मतलब ये है कि किसी की जिंदगी भर की कमाई, उसका सब कुछ एक झटके में खत्म हो जाएगा? यह सवाल बहुतों को परेशान करता है, पर जवाब शायद आपको चौंका दे, क्योंकि कानून में कुछ ऐसे सुरक्षा कवच भी हैं जो हमें बचाने के लिए हैं। आइए आज उन्हीं के बारे में जानते हैं। सबसे पहले एक शब्द को समझ लेते हैं, डिक्री। नहीं, ये कॉलेज वाली डिग्री नहीं है। कानून की भाषा में डिक्री का मतलब होता है कोर्ट का वो आखिरी और पक्का फैसला जो दोनों पार्टियों को मानना ही पड़ता है। और जब डिक्री में पैसे चुकाने का ऑर्डर हो और वो पैसा ना चुकाया जाए, तो फिर होती है कुर्की। इसका सीधा सा मतलब है कि कर्ज चुकाने के लिए आपकी प्रॉपर्टी को कानूनी तौर पर जब्त कर लिया जाता है। तो अब सवाल ये उठता है कि कोर्ट के इस आदेश के तहत आखिर क्या-क्या जब्त हो सकता है, मतलब कानून का दायरा कहां तक जाता है। देखा जाए तो लगभग हर वो चीज जिससे बेचा जा सकता है वो कुर्की के दायरे में आ सकती है। चाहे वो जमीन हो, घर हो, बैंक में पड़ा कैश हो, शेयर्स हो या कोई भी दूसरी प्रॉपर्टी जिस पर कर्जदार का हक है। सच कहूं तो ये लिस्ट देख के तो यही लगता है कि भाई कुछ भी नहीं बचने वाला। पर कहानी में ट्विस्ट यहीं आता है। कानून ये भी समझता है कि किसी को पूरी तरह से सड़क पर नहीं लाया जा सकता, और इसीलिए धारा 60 एक शील्ड, एक ढाल की तरह काम करती है और कुछ चीजों को कुर्की से बचाती है। कानून सबसे पहले इंसान की बुनियादी जरूरतों का ख्याल रखता है। इसका मतलब है कि किसी के पहनने के जरूरी कपड़े, खाना पकाने के बर्तन, सोने के लिए बिस्तर और परिवार का पेट पालने के लिए जरूरी अनाज, इन चीजों को कोई हाथ नहीं लगा सकता। यहां तक कि धार्मिक रीति रिवाज से जुड़े निजी गहनों को भी सुरक्षा दी गई है। देखिए, बात सिर्फ जिंदा रहने की नहीं है, बल्कि इज्जत से अपनी रोजी रोटी कमाने की भी है। कानून ये पक्का करता है कि किसी से उसकी आजीविका का जरिया ना छीना जाए, जैसे किसी कारीगर के औजार हों या किसान का हल, उसके मवेशी और बीज, ये सब सुरक्षित हैं ताकि वो दोबारा अपने पैरों पर खड़ा हो सके। कानून हमारे भविष्य की भी चिंता करता है। आपकी लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी, आपका प्रोविडेंट फंड यानी पीएफ का पैसा, पेंशन और यहां तक कि मजदूरों और घरेलू काम करने वालों की सैलरी भी कुर्की से पूरी तरह सुरक्षित है। ये प्रोटेक्शन सेना, नौसेना और वायुसेना के लोगों को भी मिलती है। अच्छा, एक और बहुत जरूरी बात। मान लीजिए कि डिक्री मेंटेनेंस यानी भरण पोषण के लिए है, जैसे परिवार के खर्चे के लिए, तब भी किसी की सैलरी का 1/3 हिस्सा जब्त नहीं किया जा सकता। ये इसलिए है ताकि परिवार की देखभाल चलती रहे। लेकिन जिंदगी हमेशा इतनी सीधी सादी तो होती नहीं है ना? कभी कभी प्रॉपर्टी का मालिकाना हक, मतलब ओनरशिप, बहुत कंफ्यूजिंग हो सकती है। तो ऐसे मामलों में कानून क्या कहता है? तो यहां एक बहुत जरूरी फर्क है। मान लीजिए किसी ने एक दुकान किराए पर ली है। दुकान उसके कब्जे में जरूर है, पर वो उसका मालिक नहीं है, तो उस दुकान को जब्त नहीं किया जा सकता। लेकिन अगर कोई किसी प्रॉपर्टी का मालिक नहीं है, पर उसे उस प्रॉपर्टी से पैसा कमाने का हक है, जैसे मान लीजिए किराया वसूलने का हक, तो उस हक को जब्त किया जा सकता है। और ये जो सिद्धांत है ना, ये मुक्तिलाल अग्रवाल नाम के एक बहुत पुराने और जरूरी अदालती मामले से निकल कर आया है। कोर्ट ने साफ कहा था कि अगर किसी के पास प्रॉपर्टी को बेचकर या इस्तेमाल करके अपने फायदे के लिए इस्तेमाल करने की ताकत है, तो कानून उसे उस प्रॉपर्टी के लिए जिम्मेदार मानेगा, भले ही कागजों में मालिक कोई और हो। तो इन सारे नियमों और अपवादों के पीछे की असल सोच क्या है? कानून आखिर कहना क्या चाहता है? सीधी सी बात है, धारा 60 का मकसद बहुत साफ है। कानून चाहता है कि जिसका पैसा है उसे वापस मिले, लेकिन इस चक्कर में कर्जदार को पूरी तरह से बर्बाद और बेसहारा ना कर दिया जाए। ये एक तरह से एक बैलेंस बनाने की कोशिश है। तो आखिर में ये कानून सिर्फ कुछ नियम कानून नहीं है, बल्कि ये हमारे समाज की सोच को दिखाते हैं। ये दिखाते हैं कि हम पैसे के लेन देन और एक इंसान की बुनियादी इज्जत के बीच संतुलन को कितना महत्व देते हैं। ये एक ऐसा सवाल है जिस पर हम सबको सोचना चाहिए।